वो अपने दर्शकों को हम बताने जा रहे हैं। फतेहपुर में 14.2% मतदान हुआ है, कौशाम्बी में 13% मतदान अब तक हुआ है। 9 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटेज। जालौन की बात करें 12% मतदान, फैजाबाद में 14.38% मतदान और रायबरेली में 13.5% मतदान हुआ है, वोटिंग हुई है। ये अभी तक का वोटिंग परसेंटेज हमने आपको बताया। तो लगातार हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं और उनसे चर्चा हम इसी बात को लेकर कर रहे थे कि वोटिंग परसेंटेज अगर ज्यादा बढ़ता है तो ये किसके पक्ष में जा सकता है और वोटिंग परसेंटेज कम रहता है तो किसके पक्ष में जा सकता है। आलोक अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आलोक जी, कहा जा रहा है कि अगर वोटिंग ज्यादा होगी तो आपके पक्ष में ये है, लेकिन कई बार मैंने जैसा पहले भी जिक्र किया कि एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति हो तब भी लोग वोट ज्यादा करते हैं। आप लोग किस तरह से लेकर चल रहे हैं और आपको क्या वजह लगती है कि पहले के 3 चरणों में वोटिंग परसेंटेज कम रहा? क्या लगता है आपको इसके पीछे, आलोक जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वोटरों को लेकर आश्वस्त है कि जो भी वोट पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ रहा है। विपक्ष में हताशा है, कोई नेता सामने नहीं है नरेंद्र मोदी जी के सामने। देख रहे हैं कि इंडिया गिरा पड़ा है। क्या आलोक जी, एक ये भी वजह है इस बार वोटर उत्साहित ही नहीं है। इस बार वोटर उत्साहित ही नहीं है और कई बार ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि लोकतंत्र में विश्वास कम हो गया है लोगों का और इसलिए वो वोट डालना ही नहीं चाहते, घरों से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। ऐसे भी आरोप लगाए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, ये आप बहुत बड़ी बात कह गई है कि लोकतंत्र में विश्वास लोगों का नहीं रह गया है। नहीं, विपक्ष के नेताओं ने ये आरोप लगाया है कि लोग इसीलिए घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, इसलिए मैंने सवाल पूछा। देखिए, जब नेताओं की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है और नेता लगातार झूठ बोलेंगे तो जनता उनके ऊपर से भरोसा करेगी। आपको याद है कि झूठ बोलने के लिए श्रीमान राहुल गांधी जी को सुप्रीम कोर्ट में जाकर नाक रगड़ के माफी मांगनी पड़ी, लेकिन हलफनामा देना पड़ा। अखिलेश यादव जी नित्य नए बयान देते हैं, बाद में उन बयानों का कोई अस्तित्व नहीं रहता है, जो कि झूठ बोल देते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। आज विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आज मोबाइल उत्पादन में दूसरा स्थान मिला है। हम लगातार गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में, साथ ही डिफेंस सेक्टर को हमने मजबूत किया है। आज 1 लाख करोड़ से अधिक का डिफेंस प्रोडक्शन भारत कर रहा है। पहले भारत आयात करता था डिफेंस का, आज भारत निर्यात करने लगा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। भारत का आर्थिक क्षेत्र मजबूत हो रहा है। युवाओं का भविष्य जो है मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है। आज बिल्कुल, युवाओं का भविष्य सुरक्षित है मोदी जी के नेतृत्व में, ये आपका कहना है। और आपको लगता है कि अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है, कम होता है, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा।